एक ड्राइवर है ही पेपर के स्टॉक्स में मूवमेंट देखने के। और दूसरा एक और इम्पैक्ट जो आ रहा है ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट का भी है। मैं भी अपने एक मित्र से चर्चा कर रहा था, वो भी इसी इंडस्ट्री को बिलोंग करते, तो बता रहे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी काफी बढ़ गई है, जिस कारण से अब ये इम्पैक्ट पास होते हुए दिख रहा है। तो मुझे लगता है कि ये जेके पेपर का जो सेटअप है, इसमें जो डेली सेटअप के हिसाब से देखें तो एक डाउन स्लोपिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट देखने को मिला, और जिस तरीके से वॉल्यूम एक्शन बने और जो रिवर्सल बना एक करेक्शन के बाद, हमें लगता है कि ये मोमेंटम तो और कंटिन्यू रहेगा। 260 से 265 तक की अपसाइड इमीडिएट बेसिस पे इसमें आते हुए दिख सकती है। और पेपर स्टॉक्स में ही जिस तरीके से मोमेंटम बना हुआ है, हमें लगता है कि यहाँ से और कंटिन्यूटी रहते हुए दिख सकती है सारे ही पेपर स्टॉक्स में। और हमें लगता है कि यहाँ से और 10 से 15% का अपमूव सारे ही स्टॉक्स में देखने को मिलेगा। तो जेपी पेपर के लिए यहाँ से करंट लेवल से 238 का स्टॉप लॉस, 265 तक के टारगेट। तो अभी भी दमखम है भाई जेके पेपर में। और पालविया साहब ने भी चैनल चेक कर रखा है आपके लिए, बढ़िया। तो पेपर की कीमतें वाकई बढ़ रही हैं और स्टॉक्स में ये जो अपमूव आ चुका है, यतिन ने असल में चैनल पे पहले ये रिपोर्ट कर दिया था, उसके बाद बढ़िया मूव बना था। अभी यतिन अपडेट शेयर करने आए थे कि पेपर में चल क्या रहा है। लेकिन ये मयूरेश, आप तो चाइना को बड़ा क्लोजली ट्रैक करते हैं। ये चाइना से कोल भागने लगा, फिर चाइना से आपने कुछ देर पहले बोला केमिकल भागने लगा, अभी यतिन बता रहे हैं चाइना से पेपर भागने लगा। ये चाइना से अगला क्या भागने वाला है, पहले पकड़ के बता दीजिए। सारी चीजें चाइना में ही होती है, वो फैक्ट्री है दुनिया की आशीष जी। काफी कुछ चीजें होती ट्रेंड पकड़ ले तो मजा आ जाएगा अपन। नहीं, आई थिंक जो मोटा भाई बता रहे थे ना, आई थिंक जो चाइना ने बैन किया था ना वेस्ट पेपर, और चाइना ने जो पैकेजिंग पेपर बैन किया था, इससे फायदा क्या हुआ ना कि आई थिंक जितना ये इंपोर्ट करते थे और फिर प्रोसेस करके वापस भेजते थे, आई थिंक काफी डंपिंग कम हो गई है। अच्छा, जो दूसरे साउथ ईस्ट एशियन इकोनॉमीज भी है, वहां से भी डंपिंग कम हुई, क्योंकि आई थिंक कोविड के केसेस अनफॉर्चुनेटली बढ़े हैं, बट जनरली आई थिंक डिमांड हैज गॉन डाउन बिकॉज ऑफ कोविड। जो मोटा भाई ने राइटफुली कहा, आई थिंक इनपुट कॉस्ट, डीजल की जो कीमतें बढ़ी हैं, कोल की जो कीमतें बढ़ी है, स्पेसिफिक केमिकल्स के जो कीमतें बढ़ी हैं, इससे प्राइस हाइक्स इनको लेना पड़ रहा है टू प्रोटेक्ट द इबिटा मार्जिन। बट डिमांड आई थिंक शुड कम बैक टू प्री कोविड लेवल्स, ऐसे काफी पेपर कंपनियों का मानना है। दूसरा आई थिंक जो डिमांड आ रही है पैकेजिंग कंपनीज, आई थिंक आप अमेज़न की डिलीवरीज देखिए, अभी ग्रेट इंडियन सेल स्टार्ट हो गया है या दूसरे सेल चालू हो जाएंगे, जो कॉर्रुगेटेड बॉक्सेस की सेल आएगी या डिमांड होगी, that should go up quite significantly as e-commerce activities improve. And writing paper, schools में I think जो examinations अभी भी paper पे होती है, my daughter is still writing exams on paper right now. तो कहीं ना कहीं I think ये डिमांड तो बढ़ेगी। तो बिल्कुल I think मोमेंटम है इनके साथ, मोमेंटम शायद बरकरार है सब। हाँ, ये मेरी डॉटर के साथ भी ऐसे ही हुआ था। हर दिन उसको पेपर भरना था और पेरेंट्स जाके पेपर स्कूल में सबमिट करना था। तो 7 दिन चले, 7 दिन ये चक्कर लगाने पड़ गए। तो पेपर में ही हो रहा है भाई, टीचर्स को पसंद वही आता है, उसी में टिक करना, गोले बनाना। तो खैर पेपर की डिमांड तगड़ी और बढ़िया थीम वो प्ले आउट होती हुई आज स्क्रीन पर। एक काम करते हैं, एक छोटे से ब्रेक का वक्त है। ब्रेक के उस पार यतिन रेडी है। अभी तो सिर्फ पेपर की बात हुई, अभी डीलिंग में चल क्या रहा है इस पे बातचीत होगी। और आपको स्क्रीन पे साथ साथ नजर आएंगे चंदन तापड़िया साहब, वो भी जुड़ने वाले हैं। तो चंदन से भी जानेंगे इस समय मार्केट्स पर उनका व्यू क्या बन रहा है और उनकी तरफ से कौन सी पिक आने वाली है। सारा एक्शन ब्रेक के उस पार। चलिए, ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़िया मोमेंटम मंगलवार के दिन भारतीय बाजारों में बनता हुआ। तो कल के ऑलमोस्ट 1% के मूव के ऊपर आज 3/4% का उछाल, पर वो कहना गलत होगा, आज दिन के लो से तो और भी बेहतर ट्रैक्शन है। तो 1% के मूव पिछले 2 दिनों से कह लीजिए आप भारतीय बाजारों में बनते हुए। और देखिए क्या मोमेंटम पकड़ा है सेकेंड हाफ सेशन का, और बढ़िया तेजी, 133 अंक की मजबूती। पर ऐसे में चंदन को जोड़िए और उनसे जानते हैं वो लोग मोतीलाल ओसवाल में बाजार को कैसे अप्रोच कर रहे हैं, निफ्टी का क्या अप्रोच लेके चल रहे हैं, और चंदन की इस समय की बढ़िया वाली पिक कौन सी है। चंदन बताएं। जी आशीष जी, देखिए सबसे पहले तो इंडेक्स पे पॉजिटिव व्यू है, और पिछले 2 दिनों से हम यहाँ पे खरीदारी की सलाह दे रहे हैं कि 17,777 और 17,850 तक के लेवल यहाँ पे आने चाहिए। अब बिल्कुल उन्हीं तरह से नजर आएगा। अब नए ट्रेड की हम बात करें तो 17,700 के स्टॉप लॉस से खरीदारी की सलाह रहेगी, और हमारा मानना है कि 17,947 जो इसके लाइफ टाइम हाई है वो अब रिविजिट होते हुए नजर आएंगे। पॉजिटिव बायस के साथ यहाँ पे न्यू हाई के लिए मार्केट कामकाज करना चाहिए। और साथ ही आप बैंक निफ्टी की तरफ फोकस डालें तो बैंक निफ्टी ने भी अच्छा सपोर्ट लिया है। यहाँ पे 37,300 के स्टॉप लॉस से पोजीशन कंटिन्यू रखनी चाहिए 38,200 38,300 के टारगेट के लिए। ट्रेडिंग आइडियाज की बात करें तो हमें 2-3 काउंटर अच्छे लग रहे हैं, और मेनली हमारा फोकस अब हेवी वेट्स काउंटर में रहेगा,
तो रिलायंस तो अच्छा लग ही रहा है, जहां पे हमें मानना है कि 2650 तक के लेवल बनेंगे। बट उसके अलावा एसबीआई और टाटा मोटर्स पे मैंने नजर है। आज अभी के ट्रेड के लिए मैं एसबीआई पे रिकमेंड करना चाहूंगा। आज स्टॉक ने देखिए रिसेंट का ऑलमोस्ट हाईएस्ट डेली क्लोजिंग के लिए तैयार हो रहा है। 3 दिन से जो पॉजिटिव मोमेंटम के बाद में लगभग 10-12 दिन का जो कंसोलिडेशन ब्रेकआउट हुआ है, स्टॉक को ऊपर की तरफ ले जाता हुआ नजर आएगा। तो 455 के स्टॉप लॉस से एसबीआई खरीदारी की सलाह रहेगी। कम से कम 480-82 तक के टारगेट आपको मौजूदा लेवल से